नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में 300 फर्जी तरीके से नियुक्तियां कर दी गई, जो आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों के बाद धामी सरकार की फजीहत हो रही है। आनन फानन में धामी सरकार ने एसआईटी से जांच कराने के आदेश भी दे दिए गए, बाकायदा जांच भी हो रही है, कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से जांच के लिए सरकारी जांच नहीं बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। सहकारिता विभाग में फर्जीवाड़े का खुलासा। एसआईटी से जांच करा रही है धामी सरकार। विपक्ष सरकारी जांच पर उठा रहा है सवाल। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में नियुक्तियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सहकारिता विभाग में हुए 300 से ज्यादा नियुक्तियों के मामले में जहां राज्य सरकार एसआईटी से जांच करा रही है, वहीं सरकार के एसआईटी जांच पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की विपक्ष मांग कर रहा है। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और जांच में लीपापोती कर रही है। कभी एसआईटी के जांच की बात करती है, कभी विभागीय जांच की बात करती है। अगर सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, सहकारिता मंत्री जी वास्तव में जांच कराना चाहते हैं और दोषियों को दंडित करना चाहते हैं, तो हमारी मांग है दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करानी चाहिए और सीबीआई जांच के लिए सरकार को तत्काल पत्र केंद्रीय एजेंसी को लिखना चाहिए। आखिर क्यों मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है इस पूरे प्रकरण की या फर्जीवाड़े की, भ्रष्टाचार की जांच के लिए? एसआईटी की मांग लोग कर रहे हैं, एसआईटी की को गठित क्यों नहीं करते आप? और कब तक इस प्रदेश में केवल अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर गाज गिरती रहेगी? क्या विभागीय मंत्री का कोई रोल नहीं होता भ्रष्टाचार में? कहाँ कुंभकर्ण की नींद में सोए थे डॉक्टर धन सिंह रावत? क्योंकि पिछले 5 साल भी वही सहकारिता मंत्री थे और इस बार फिर सहकारिता विभाग उन्हीं के पास है। पहले भी सचिव मीनाक्षी सुंदरम थे और इस बार भी सचिव वही हैं। तो मुद्दई भी आप, आरोपी भी आप, गवाह भी आप और जज भी आप। ये तो कमाल हो गया। तो ऐसे में आपको किसी न्यूट्रल पर्सन को या थर्ड पार्टी को इसकी जांच सौंपते तो समझ में आता कि आपकी जो इच्छा शक्ति है या आपकी जो मंशा है वो न्याय दिलवाने की। कांग्रेस के गंभीर आरोपों के बाद अब सरकार भी सख्ते में दिख रही है। मामले पर सीएम धामी ने कहा कि कोई भी विवादित मामला होगा उसकी जांच कराई जाएगी। जैसे ही विज्ञप्ति निकाली गई 28 पदों के अगेंस्ट सिर्फ 100 आवेदन आए हैं। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। सहकारिता विभाग में हुई नियुक्तियों के मामले में भले ही एसआईटी जांच चल रही है, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सरकार की फजीहत भी जमकर हो रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली धामी सरकार को इस मामले में परत दर परत सच्चाई जनता के सामने लाना होगा, तभी सरकार की गंभीरता सही मायने में दिखेगी। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो जांच सरकार कैसे करा रही है? धामी सरकार की जांच कराने की जो तरीके हैं उस पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि धन सिंह रावत भी पिछले 5 साल तक सहकारिता मंत्री रहे, इस बार फिर वही सहकारिता मंत्री हैं। बाकायदा जिन अधिकारियों के जरिए जांच कराई जा रही है वही पहले भी थे, वही अभी भी हैं। तो फिर एसआईटी और विभागीय जांच का क्या मतलब हुआ? अगर निष्पक्ष जांच कराना ही है तो सीबीआई से जांच कराने में क्या दिक्कत है? वैसे सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि जहां भी इस तरह की कोई गड़बड़ी है या विवादित मामला है उसमें सरकार जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र जुगरान जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। राजेश चमोली जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राजेश चमोली जी, आपका स्वागत है। चलिए, हम थोड़ी देर के बाद चलिए रविंद्र जुगरान जी से बात कर लेते हैं। पहले जुगरान साहब, एक बात बताएं, क्या है ये? मतलब अचानक से 300 नियुक्तियों का मामला आ गया, फर्जीवाड़े की बात इसमें सामने आ रही है। आप लोग कह रहे हैं कि जांच करा रहे हैं, लेकिन जांच पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जांच कौन कर रहा है।
वही कर रहा है जो पहले तमाम सहकारिता विभाग में पिछले 5 साल से वही मंत्री, वही अधिकारी, तो फिर जांच कैसे निष्पक्ष तरीके से होगा? जुगरान साहब बताइए, पूरी बात बताइए, इसमें क्या आप लोग और क्या आगे सोच रहे हैं? गौरी शंकर जी, ये जो पूरा मामला है ये जनपदों का है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, उच्च स्तरीय जांच सरकार ने बैठाई, शासन के संज्ञान में आया, अधिकारी नौकरशाह हमारे तेजी से आगे बढ़े, एक्शन में आए। एक्शन में आने के बाद जो है, आपने स्वयं ही अभी हमको बताया कि कई अधिकारियों पे, वरिष्ठ लोगों पर, जीएम हैं, उससे स्तर के हैं, डायरेक्टर हैं, उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है, खुलासे होने शुरू हो गए हैं, जो गड़बड़ लोग हैं पकड़ में आने शुरू हो गए हैं। तो निष्पक्ष कार्रवाई के लिए, पारदर्शिता के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो इस मसले पर, और योग्य लोग ही चयनित होके आए। जो अयोग्य लोग जो हैं आ गए हैं वो बाहर होने चाहिए। जिन्होंने ये गड़बड़ नियुक्तियां कर दी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, ये सरकार ने बताया है। अब दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि साहब इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारे विपक्ष का जो काम है निश्चित रूप में वो अपना काम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं अपने विपक्षी दलों के स्थानीय जो लोग हैं, नेता हैं, उनको ये अवगत कराना चाहूंगा कि हर मामला सीबीआई टेकअप नहीं करती है। सीबीआई उन मामलों को टेकअप करती है जिसका एक कोई स्तर होता है, वहां भी एक स्तरीय मामले जाते हैं। अगर सीबीआई गली मोहल्ले जनपदों के मामले भी टेकअप करने लग गई हर प्रकार के, तो सीबीआई तो कोई काम कर ही नहीं सकती है। सीबीआई में बहुत ही विशेष तरीके के मामले जाते हैं, और अगर कांग्रेस इससे भी संतुष्ट नहीं है ये जांच जो सरकार कर रही है, तो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, अगर कांग्रेस को, विपक्षी दल को इसमें कोई विश्वास नहीं है तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तो कांग्रेस कह तो रही है कि हम लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं है जिस तरीके से जांच कराई जा रही है। अगर उनको सरकार पर भरोसा नहीं है तो न्यायालय का रास्ता भी खटखटा सकते हैं, न्यायालय से कोई आदेश लेके आ सकते हैं। अगर उनको सरकार पे भरोसा नहीं है तो न्यायालय पे तो भरोसा होगा। लेकिन कैसे जुगरान साहब, इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, आप लोग को पता नहीं चला? आनन फानन में सारी चीजें फिर सामने आने लगी। देखिए, जो भी स्थिति है वो आपके सामने है। गवर्नमेंट ने अपना काम किया, रिस्पांस तुरंत दिया, क्विक एक्शन में हुआ, और एक्शन होते होते गाज गिरनी शुरू हो गई है। फिर भी अगर कांग्रेस को विश्वास नहीं है इस जांच पर तो एक कदम आगे बढ़ सकती है, उसके और भी रास्ते हैं। चलिए, राजेश चमोली जी इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। डीके पाल जी इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। डीके पाल जी, आपका स्वागत है। राजेश चमोली जी, एक बात बताइए, क्या आप लोगों को भी अभी ही पता चला कि कुछ इस तरह के फर्जीवाड़े हुए थे, या फिर एकदम से जांच गठित की गई, कार्रवाई की गई, इसके बाद आप लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं? जांच तो पहले होने दीजिए, चीज़ों को सामने आने तो दीजिए, तब तो सीबीआई जांच और ये जांच वो जांच की बात आती है। पहले पूरे मामले में क्या गलतियां हुई हैं, तमाम तरह की चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत तो है। धामी सरकार कर तो रही है वो। देखिए गौरी शंकर जी, बात यह है कि ये जो सहकारिता विभाग का जो मामला है, आप ये कम से कम 1.5 से 2 साल पहले का मामला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब नियुक्तियां आई थी उत्तराखंड में, तो उससे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी उससे मुख्यमंत्री थे, और उनके आने के बाद तीरथ सिंह रावत जी सीएम बने। उस टाइम जब नियुक्तियां आई तो इनके विधायक जो इससे पूर्व में जो कैबिनेट मंत्री थे श्री ईश्वरानंद जी और सुरेश राठौर जी ने आरोप लगाया था कि सहकारिता विभाग में 10 से 15 लाख रुपए की घूस रिश्वत दी जा रही है, तब जाके नियुक्तियां की जा रही है। ये आज से 1-1.5 साल पहले का प्रकरण है। ये जुगरान जी इस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे, जो ये कह रहे हैं कि आज सरकार काम करे, लेकिन उस टाइम भी आरोप लगाया था, और इन्होंने सरकार ने उस टाइम तीरथ सिंह रावत जी की सरकार ने, और उस टाइम इन्होंने क्या किया, हरिद्वार की वैकेंसी थी उन पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान में सहकारिता विभाग में ये आरोप लग रहे हैं कि 10 से 15 लाख में नियुक्तियां दी है, तो निश्चित रूप से हरिद्वार की वैकेंसी रोक दी थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री चेंज हुए, धामी जी आए, धामी जी के कार्यकाल में ही ये नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ये नियुक्तियां दोबारा 435 नियुक्तियां पूरे राज्य में, पूरे 13 जिलों में निकाली थी। उसके बाद जैसे इनको लगा कि सरकार अब जाने वाली है, तो इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी और इनके तमाम लोग अफसरों ने लगातार
मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए माननीय हमारे जो पूर्व अध्यक्ष माननीय गणेश गोजिया जी थे, उन्होंने लगातार इस बात को कई बार उठाया कि सहकारिता में हर मंच पे ये कहा सहकारिता विभाग में कि आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं कि लगातार 10 से 15 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार सोच रही, सरकार ने वो नियुक्तियां की और 435 लोगों को नियुक्तियां दे दी। अब आपके सामने धीरे धीरे राज खुल रहे हैं, क्योंकि हम तो पिछले 1.5 साल से तैयार थे, लेकिन अब सरकार के सामने क्योंकि लगातार जो लोग पिछले 10 से 15 साल सहकारिता विभाग में 4th क्लास में अपनी सेवाएं दे चुके थे, उनको दरकिनार करके उनको मेरिट लिस्ट में ना लाकर ऐसे लोगों को नियुक्तियां दी गई है जो आए दिन पेपरों में छप रहा है कि कोई जीएम का भतीजा है, कोई किसी अधिकारी का उसकी बहू है, कोई किसी का साला है। तमाम जो नियुक्तियां हैं वो इस प्रकार से इन्होंने पद ऐसे बांटे पैसे लेके, क्योंकि ये समझ चुके थे कि सरकार जाने वाली है। तो हमारा आरोप तो सिद्ध हो गया है, जो हम पिछले 1.5 साल से सहकारिता विभाग में आरोप लगा रहे थे कि मंत्री जी के कार्यकाल में धन सिंह रावत जी तो क्या नहीं, तो अब ये बताएं कि जांच तो हो रही है, जांच को लेकर के क्या दिक्कत है आप लोग को? अब आप देखिए जांच कैसी जांच हो रही है। आप देखिए कि जब आरोप लग रहे हैं, विधायक आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी के विभाग पे, तो जांच किसकी हो रही है? उन अधिकारी पे, उन जिनको ट्रांसफर इधर से उधर किया जा रहा है। आप देखिए, आपको सबसे पहले इस प्रधानमंत्री सरकार को, जो वर्तमान नई सरकार बनी है, इनको सबसे पहले सहकारिता मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए था और उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए था, क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा आरोप अगर लगा है जो प्रूफ हो रहा है कि इन्होंने 435 भर्ती में लगातार मतलब करोड़ों रुपए लिए हैं और उसके कारण ये भर्तियां आज निरस्त होने की कगार पे है। तो हम तो कह रहे थे शुरू से, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग मदमस्त थे, उनको पता था कि हम जाने वाले हैं, जाते जाते जितना कमाई करके जाए वो उनके अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने ये काम किया, लेकिन उत्तराखंड के भविष्य को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। जो तमाम लोग पिछले 8 से 10 से 15 साल से उन सहकारिता विभाग के बैंकों में नौकरियां कर रहे थे, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को, अयोग्य लोगों को जो नौकरियां दी है, उसके लिए उत्तराखंड इनको माफ नहीं। ये इस तरह का काम तो हुआ है, जांच में चीज़ें सामने आई हैं और इसमें भ्रष्टाचार किया गया, इसमें गड़बड़ी हुई है और ये वाकई में बहुत ही बड़ा सवाल उठाने लायक है। और मुझे भी हैरानी होती है कि इतने समय तक सहकारिता विभाग में मंत्री रहे धन सिंह रावत, इस बार फिर उनको सहकारिता मंत्री बनाया गया है। क्या इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी धन सिंह रावत के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है? एक सवाल जो मैं पूछूंगा जुगरान जी से, लेकिन उससे पहले डी.के. पाल जी के पास में आता हूं। डी.के. पाल जी, एक बात बताइए, अब देखिए मुद्दा तो आप लोगों के पास अच्छा एक मिल गया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नारे लगाती है धामी सरकार और उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, सरकार को पता ही नहीं चला। सरकार कह रही है कि पता ही नहीं चला, अब एसआईटी जांच और विभागीय जांचें चल रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि निष्पक्षता पूरी तरह से सामने निकल कर नहीं आ पाएगी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सरकार की नाक के नीचे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और विपक्ष आम आदमी पार्टी जो सदन में नहीं है, सदन के बाहर सड़कों पर है, हम भी कई दिनों से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और ये अपने अधिकारी से जांच करा रहे हैं, एसआईटी की जांच। मैं समझना चाहता हूं कि ये सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराना चाहते? क्या इन्हें खतरा है इस बात का कि इन्हीं की सरकार के टाइम में, इन्हीं के मंत्री के समय में, इन्हीं के मुख्यमंत्री के रहते हुए और इन्हीं की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या इनको मालूम नहीं है? इनको डर है इस बात का, अगर सीबीआई की जांच होगी तो आज सरकार पे भी आएगी, इसलिए ये सीबीआई की जांच नहीं कराना चाहते। हाँ, सीबीआई का डंडा इस्तेमाल करना ये जरूर जानते हैं, कब कराना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, किसको करना है, ये इनको बखूबी पता है। चाहे कांग्रेस पार्टी अपने जमाने में रही हो, सीबीआई जिसकी सरकार होती है वो डंडा अपना भारी रखती है, लेकिन अपनी जरूरत के, सहूलियत के हिसाब से। जबकि ये जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकारें, अगर इनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक तमाम लोगों को, जो भी इसमें संलिप्त है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार तो ये मानते हैं कि वो यहाँ पर चली है। अरे ये कैसी सरकार है? ये कैसे लोग हैं जिनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, सीबीआई की जांच हर चीज में जरूरत नहीं है। अरे भाई, लोगों के पैसे पर डांका पड़ रहा है, नौजवानों के रोजगार को हटाया जा रहा है, उन पर डांका पड़ रहा है, लोगों के विश्वास को तोड़ा जा रहा है, तो इससे ज्यादा घृणित कार्य है, इससे बड़ा कोई अपराध क्या होगा? इसके लिए तो सीबीआई की जांच पहले नंबर पर आती है और आम आदमी पार्टी मांग भी करती है। पहली बात तो 5 साल इनकी सरकार, इनके कार्यकाल में ये घृणित कार्य हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है
और ये जवाब देने को तैयार नहीं है। तो और कहते हैं कि आप न्यायालय चाहिए। अरे पिछले 5 साल से न्यायालय नहीं तो सरकार चलाई है आपकी, और किसने चलाई? न्यायालय सरकार। जब सफाई नहीं और न्यायालय का जब नजूल ग्रुप और दूसरी जो मलिन बस्तियां हैं उनके निर्णय की बात आती है तो न्यायालय का, जब न्यायालय का आदेश आता है सारी चीजें तो न्यायालय कर रहा है। भी सरकार का मतलब क्या रहेगा? क्या भ्रष्टाचार करने के लिए और सीबीआई के लिए सरकार? ये दुर्भाग्य को उस मंत्री जिसके निर्देशन में ये घृणित भ्रष्टाचार इस्तीफा दे बना दिया उनको। ये तो सीधा सीधा जनता के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ धोखा है। पाल साहब मैं सोच रहा था कि आपके सवाल को लेकर जुगरान जी के पास जाऊंगा, लेकिन जुगरान जी शायद उससे पहले मैं एक सवाल पहले ही दाग दिया था कि शायद कुछ तैयारी करके बोलेंगे। जुगरान साहब कठिन सवाल में ज़रूर पूछता। कठिन सवाल ये था कि धन सिंह रावत को पता नहीं था क्या? धन सिंह रावत पर क्या सरकार कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या ये भी एसआईटी बताएगी? या फिर अगर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो धन सिंह रावत कहाँ सोए हुए थे? क्योंकि सहकारिता मंत्री 5 साल से वही रहे, फिर सहकारिता मंत्री उनको बनाया गया। शायद इस सवाल का जवाब वो देना नहीं चाहते थे, इसलिए चले गए, या कोई ज़रूरी काम आ गया इसलिए चले गए, कुछ पता नहीं चला। मैं आ रहा हूँ राजेश चमोली जी के पास। चमोली साहब एक बात बताइए, सब कुछ ठीक है, आप लोगों ने मुद्दा उठाया, एसआईटी की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच होगी नहीं होगी सरकार तय करेगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मामला है। 300 नियुक्तियों का मामला है, 15-15 लाख का हिसाब किताब बैठाया जा रहा है, मतलब 45-50 करोड़ की हेरा फेरी की गई है। और क्या एक विभाग में 45 से 50 करोड़ की हेरा फेरी करके नियुक्ति पत्र बांट दी जाए और मंत्री को पता ना हो? ऐसा होता है क्या चमोली साहब, जरा बताइए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी डिपार्टमेंट में आप अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ये स्थिति है कि विधायकों के अगर विधायक वाले क्षेत्र में अगर एक 4th क्लास की कोई नियुक्ति हो रही हो संविदा या किसी आउटसोर्स के तहत, तो वो भी विधायकों से पूछी होती है। लेकिन राज्य के मंत्री, सहकारिता विभाग के मंत्री, और उनके सामने अगर 435 नियुक्तियां अगर हो रही है और उनको बिना पूछे हो तो असंभव है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ गौरीशंकर जी। 2020 में जब कोरोना काल उत्तराखंड में चल रहा था, तभी ग्रुप सी की ग्रुप बी की कुछ पोस्टें आई थी सहकारिता विभाग में। उत्तराखंड सहकारिता विभाग में पहली बार ऐसा हुआ इन 20-21 सालों में कि सहकारिता विभाग की जो नियुक्ति है, जबकि और यूपीएससी के एग्जाम यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड सिलेक्शन बोर्ड है, उसके एग्जाम यहाँ होते हैं, लेकिन सहकारिता विभाग के एग्जाम नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी को देकर माननीय धन सिंह रावत जी ने करवाया था। उस टाइम भी आरोप लगे थे कि 11-11 लाख रुपए लेकर ये भर्तियां तमाम अन्य राज्यों के लोगों को। चलिए ठीक है, मैं सवाल जुगरान जी के लिए पास आ रहा हूँ। जुगरान जी एक बात बताइए, धन सिंह रावत सहकारिता मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, इतनी बड़ी धांधली हुई, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लेकर के नौकरी दी गई, 50-60 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की गई है। क्या ऐसा हो सकता है जुगरान साहब कि एक मंत्री का जिम्मेदार मंत्री को पता ही नहीं हो कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है? अचानक से नींद टूटी, क्या ये तो 300 लोगों को फर्जी तरीके से भर्ती कर दिया गया? आप लोग को मुझे लगता है धन सिंह रावत से पूछना चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया। आप लोग पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं? ये क्षमा करिए गौरीशंकर जी, आपका जो वक्तव्य है कि इतना लाख लेके इतने करोड़ की नौकरी ले ली गई बिना प्रमाण के, यह बोलना कदाचित अनुचित है और यह न्याय संगत नहीं है। ये महज आरोप है जो प्रमाणित नहीं हुआ है। चमोली साहब कह रहे हैं, पाल साहब कह रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है, उसमें फर्जीवाड़े गड़बड़ी की बात सामने आई है। पैसा लिया गया नहीं लिया गया तो पता चल ही जाएगा जुगरान साहब। लेकिन फर्जीवाड़ा हुआ है ना, धांधली हुई है ना। सुन लीजिए ना, आपका ये वक्तव्य था और जिनका भी ये को पैनलिस्ट का वक्तव्य है, आरोप की जांच चल रही है, महज एक आरोप है, आरोप में साबित नहीं हुआ है, आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए यह न्याय संगत और तर्क संगत भी नहीं है कि हम आरोप की पुष्टि
स्वयं कर दें। आरोप की पुष्टि के लिए जांच है। अगर कोई सरकारी जांच से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। हिम्मत जुटाइए। अगर आपके पास तथ्य हैं, अगर आप हवा में बात कर रहे हैं तो केवल बयानबाजी तक सीमित होंगे। तो फिर लेकिन अगर आपके तो पास फिर एक तथ्य बात हैं, बताइए, नहीं, एक बात बताइए, एक अगर मिनट, सब कुछ एक ठीक मिनट। था उसमें नियुक्ति को लेकर के, तो गौरीशंकर जी, फिर बात आप को लोग समझने- एसआईटी जांच क्यों बैठाए? बात को समझने का प्रयास कीजिए। यह सरकार एक संवेदनशील सरकार वही होती है जब आरोप लगने पर जांच बैठाती है। जांच बैठाने से कोई संतुष्ट ना हो तो उसके पास सारे रास्ते खुले हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तो आप मामले को न्यायालय भी लेकर जा सकते हैं। नहीं, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही जुगरान साहब। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई अरे हम थी तो कह तो तो रहे कई हैं कि कई अगर कई एक- अधिकारियों के खिलाफ एक- कार्रवाई क्यों की गई, ये एक- बताइए पहले। एक संवेदनशील सरकार वही है जब आरोप लगते हैं तो जांच बैठाएं। नहीं, कार्रवाई और क्यों हुई जांच में- जुगरान साहब, ये तो बताइए। इसका कई मतलब अधिकारियों कुछ ना के कुछ खिलाफ कहीं ना कार्रवाई कहीं- क्यों हुई? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। हाँ, तभी तो कार्रवाई हुई है। बोलिए पाल साहब, क्या बोलना चाह रहे, बोलिए जरा। हेलो हाँ पाल साहब, आवाज आ रही, बोलिए। जी, मैं बड़े पूछना चाहता हूँ, जब आपने मैं हेलो जी बोलिए, आ रही है आवाज। आदरणीय जुगरान जी से बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूँ, जब आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपने अपने अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों की है? हाँ, ये सवाल मैंने पूछा। मतलब मैं अगर सब कुछ चीजें ठीक हैं, हम लोग की बातें आपको खराब लग रही हैं, तो हम लोग के एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? जवाब गौरीशंकर जी, अधिकारियों जवाब की दे दूं। अगर आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना जुगरान साहब की नहीं, इसका मतलब है कि गौरीशंकर कुछ जी, गड़बड़ी हुई है। जवाब दे दूं गौरीशंकर जी। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा, मीडिया हो या हमारे को पैनलिस्ट हो या विपक्षी दल हो, बिल्कुल वो अपनी सशक्त भूमिका में जरूर आरोप लगाएं। आरोप में अगर जांच हो, आरोप में अगर सत्यता होगी तो निश्चित रूप में उसकी जांच भी होगी। और जांच कराने वाले की मंशा बिल्कुल पाक साफ है कि जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो कारागार में जाएंगे, जेल में जाएंगे। इसीलिए तो जांच बैठाइए, वो भी उच्च स्तरीय बैठाइए। नहीं, ठीक है, यही बात मैं पूछना भी चाह रहा था कि आप लोग जांच कर रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, तो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे कौन बैठा हुआ है? धन सिंह रावत हैं। धन सिंह रावत का भी कोई बयान आना चाहिए ना जुगरान साहब। आप लोग ठीक है डिफेंड कर रहे हैं उनको, उनका बयान आना चाहिए। बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि निश्चित रूप में आपके रिपोर्टर डॉक्टर धन सिंह रावत जी से ये प्रश्न करें, उनके ऑफिस जाएं, उनके मंत्रालय जाएं, उनका वक्तव्य लें, वो अपनी बात कहेंगे। राजेश चमोली जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इतना अगर इन आरोपों में सच्चाई, देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 8-10 अधिकारियों के खिलाफ, वो बड़े अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठीक है, विभागीय जांच, एसआईटी जांच तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर सब कुछ सही होता तो एसआईटी जांच नहीं बैठती। अगर एसआईटी जांच बैठी है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पहले साक्ष्य जुटाए जाते, सबूत जुटाए जाते। इसका मतलब है कि एसआईटी के पास कुछ साक्ष्य और सबूत हैं, या फिर आप लोग हल्ला शोर मचाना शुरू कर दिया, मीडिया की तरफ से भी इस पर शोर मचाया जाने लगा, इसलिए एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है बीजेपी सरकार की तरफ से कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दो, मामला ठंडा हो जाएगा। राजेश चमोली जी, क्या आप लोग ठंडा रहने देंगे इस मामले को? बिल्कुल नहीं। हम तमाम जो राज्य के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, लगातार पिछले 5 साल से लगातार उठा रहे थे और लगातार उठाते रहेंगे। हमने देखिए ये मामला, मैंने बताया नहीं कि हम 1.5 साल से इस मामले को उठाते हैं। अब जाके सरकार को लगा कि वाकई में, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि जो कर्मचारी पिछले मैं बता रही 10 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको भी वेटेज दिया गया। वो भी अब अपनी हस्ती लड़ाई के लिए सामने खुल के आ रहे हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है, ऊपर से नियुक्तियां दी गई है। तो निश्चित रूप से अब बीजेपी से जो पापड़ गड़ा है, ये सहकारिता विभाग में जो सहकारिता मंत्री है, उनका जो पापड़ गड़ा है वो फूटने वाला है और धीरे धीरे लोग अब सड़कों पर आने वाले हैं। हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्या इसलिए हमें माननीय ये सब चुनाव प्रचार में जो डायलॉगबाजी की जाती है वो सब मत दीजिए। मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर क्या सिर्फ टेलीविजन चर्चा करेगी कांग्रेस पार्टी, या फिर सरकार से सदन से लेकर सड़क तक, जो साथ में आपका आम आदमी पार्टी भी साथ देगी, वो कुछ सवाल उठाएंगे आप लोग? अगर आप लोग कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए भाई, अगर आप लोग कह रहे हैं कि 20-20 लाख रुपया लेकर के नौकरी दी गई, तो 300 लोगों को नौकरी दी गई, तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। आप लोगों के पास साक्ष्य सबूत
पूरी तरह से होना चाहिए, तभी तो सड़क से सदन तक लेकर सरकार के खिलाफ बात करोगे। है कुछ आप लोगों के पास रोड मैप है या ऐसे ही बैठ करके डिबेट करना है? बिल्कुल है। अरे आपके जब सरकार के मंत्री अगर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के विभाग में 10 से 15 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब सरकार के विधायक, वर्तमान विधायक सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि मंत्री जी के डिपार्टमेंट में 10 से 15 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, इससे जुगरान साहब तो मान ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं न्याय संगत नहीं। बात वो सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं कि बिना साक्ष्य बिना सबूत के, लेकिन हम लोग भी बिना साक्ष्य सबूत के कुछ बोलते नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग भी पता चलती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहता ना तो एसआईटी का गठन नहीं होता, और एसआईटी गठन के बाद 8-10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सरकार की मंशा ठीक है, सरकार सही काम कर रही है कि अगर कोई चीज़ें सामने आई है, विवादित चीज़ें, तो उस पर जांच चल रही है। हम सबको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि विभाग का मुखिया जो होता है उसे बड़ी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेकर के ये तय करने की ज़रूरत है कि इस पूरे मामले में जनता के बीच में गलत मैसेज ना जाए। आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।